जय श्रीमन्नारायण दोस्तों, मैं जयप्रकाश। आज का हमारा जो मुद्दा है बड़ी शर्मनाक मुद्दा है कि हमारी आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण और राधा जी के बारे में है, जो कि दाम मिश्रा जी का जो आजकल बयान है बहुत वायरल हो रहा है। आप लोगों ने सुना भी होगा, हमने भी उस वायरल को सुना। हमें बहुत दुख हुआ इस तरीके की भागवत में चर्चा करते हुए, लोगों को बहकाते हुए देखा हमने। आप लोग अगर भक्त हैं श्री कृष्ण भगवान और राधा कृष्ण के, तो आप लोग भी उनकी बातों से चिंतित हुए हों, आपको लोगों को गुस्सा आया होगा। हम देख रहे हैं कि आजकल वो नए से नए अपने सबूत देने में लगे हुए हैं। आप मुझे ये बताइए कि आप लोगों ने आज तक कोई भी ऐसा मंदिर ये देखा है जहाँ कृष्ण राधा की मूर्ति ना हो, राधा ही राधा है, कृष्ण ना हो? ऐसी कोई मूर्ति आप तक, मेरी 35 साल की उम्र मेरी हो चुकी है, अभी तक मैंने तो ऐसा कुछ नहीं देखा। ना ही मैंने कभी राधा कृष्ण के अलावा कोई नाम मैंने आज तक सुना। जब मैंने ये भाषण उनका सुना कि उन्होंने जो राधा का जो प्रसंग वो सुना रहे हैं, तो उस प्रसंग में जब मैंने कोई बात को सुना तो मैं तो दंग रह गया। जब मैंने इंटरनेट पर जिस चीज़ को मैंने सर्च किया, सर्च करने के बाद जब मुझे पता चला कि जो रायण करके एक नारायण है, उनके साथ में छाया की शादी होती है, तो मैंने सुना है, पढ़ा भी मैंने उसके बारे में। और जब वो छाया की जो राधी जो कौन सा नयन घोष करके जो नाम ले रहे हैं, वो उस घोष की शादी राधा जी की हुई है, उस तरीके से चर्चा करते हुए लोगों को भ्रमित कर रहे हैं और अपना नाम वर्चस्व बना रहे हैं। अपने नाम की प्रसिद्धि के लिए गलत ग्रंथों का इस्तेमाल लोगों को बता रहे हैं, नई नई जानकारियाँ वो लोगों को दे रहे हैं। ये प्रदीप मिश्रा जी की बहुत बड़ी गलती है। प्रदीप मिश्रा जी बड़े कथावाचक हैं, बहुत अच्छी कथा करते हैं, हम भी उनकी कथा सुनते हैं, उनको फॉलो भी करते हैं। और इस तरीके का बयान बहुत ही निंदनीय है। और वो अभी तक इतने साधु संतों ने उनसे कहा है कि वो माफ़ी मांगें, और अभी तक वो माफ़ी मांगने के तैयार नहीं हैं। अपनी ही बात पर अड़े हैं और सबूतों पे सबूत दिखाए जा रहे हैं। और भाई बात सबूत की नहीं, बात है जनता को भड़काने। आप जो है भोली भारी जनता जो आप पर भरोसा करती है, आप उनको भड़काने में लगे हुए हैं, और ये बहुत गलत है। आप सीधी सी सिंपल सी बात है, आप जाएँ, जितने भी साधु संत हैं वृंदावन में जाएँ, माता के दरबार में जाएँ, राधा रानी से जाकर के वो क्षमा मांग लें, माता मुझसे भूल हो गई, मैंने जो आपका जो ग्रंथ लिखा हुआ है, मैंने उस लिखा तो था, लेकिन मैंने उसको बताया, लेकिन मुझे क्षमा करिए माता। उस तरीके से माफ़ी मांगने बात खत्म हो जाए। डॉट्स ऑफ इतने सारे केसेस, पुलिस केसेस हो गए हैं कि बहुत सारे पुलिस केसेस हो गए हैं, न्यूज़ चैनल, न्यूज़ मीडिया में भी वो चीज़ आ गई है। वो अपने आप को मीडिया में लाना चाहते हैं, प्रचलित होना चाहते हैं। यूट्यूब पर वो ऑलरेडी फेमस हैं, ऑलरेडी सब लोग उनको सुनते हैं, बहुत लाखों करोड़ों की भीड़ उनको आती है, बहुत लोगों को फॉलो करते हैं। तो मेरे को लगता है कहीं तक ये अपना नाम बनाने की एक चर्चा है और कुछ नहीं है। अरे भाई, जो इस बात को कौन नहीं जानता है कि राधा कृष्ण का मंदिर राधा कृष्ण नहीं है। हाँ, ये बात ज़रूर उठती है कि भाई उनकी 16,108 रानियों में राधा जी का नाम नहीं है। ये तो बात सत्य है कि नाम नहीं है उनका, लेकिन राधा जी की शादी हुई है। गर्ग संहिता में लिखा हुआ है कि राधा जी की शादी जो है ब्रह्मदेव ने कराई थी पांडीर वन में उनकी शादी हुई थी। तो ये इस प्रसंग को आप बता सकते थे जनता को, प्रसंग ये आपको बताना था। अगर किसी ने क्वेश्चन किया हो आपसे, तो आप प्रसंग को रख सकते थे। आप कह रहे हैं कि राधा जी बरसाने की नहीं है, राधा जी सिर्फ एक बार में वर्ष वहाँ पर जाती थी, इसलिए बरसाना उसका नाम पड़ा। फलाने गाँव की रहने वाली हैं, कौन कौन सा नाम कोसी छत्ता के पास का गाँव आप बता रहे हैं। ये बात को कोई जनता पर भरोसा करेगी इस बात को, और इस तरह से जनता को भड़का रहे हो, ये बहुत गलत बात है, निंदनीय। आपको क्षमा मांगनी चाहिए, जनता बहुत क्रोधित है। ये चीज़ बहुत ही निंदनीय बात है उनकी, उस तरह की बातें करते हुए। आप लोगों को क्या, आप ही से अगर मैं पूछूं कि भाई राधा कृष्ण फलाने के, राधा कृष्ण जो है, राधा का जन्म फलानी जगह हुआ था, राधा के पिता वो हैं और राधा बरसाने की रहने वाली नहीं है, क्या आप भक्त लोग जो हैं उस बात को स्वीकार करेंगे? कोई भी आचार्य, अगर आप आचार्य की बात को आप स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि वो गुरुदेव हैं, वो आचार्य हैं, वो कथावाचक हैं, आप उनकी बात को स्वीकार कर लेंगे, मान लेंगे, आप वो सत्य कह रहे हैं। लेकिन ये सत्य है? आप ही लोग बताइए। आप लोग चाहे मेरी उम्र के हों, चाहे मेरी माँ की उम्र के हों, पिताजी की उम्र के हों, मेरे दादाजी की उम्र के हों, है ना, इतनी उम्र आपकी निकल गई है, उसमें इतनी उम्र हमारे बताइए। हमें आप तक अभी तक हम तो इस बात को नहीं मानेंगे। आचार्य लोग हमारे अगर बात आएंगे हम उसको स्वीकार कर लेंगे, लेकिन गलत चीज़ है। जो है भरोसा नहीं करते हैं किसी भी गुरु पर, किसी साधु संतों को लोग पाखंडी बताते हैं फिर इस तरीके से। कोई लहसुन प्याज के बारे में बातें करता है, तो कोई फलानी जगह से बताता है, कोई फलानी जगह से बताता है, किसी को कोई भरोसा नहीं होता, विश्वास नहीं होता है।
तो इस तरीके के जो आचार्य हैं, इन तरीके के जो गुरुदेव हैं, इनसे गुरु दो लोग उनको गुरु बनाते हैं और वो इस तरीके की बातें बताते हैं लोगों को। लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, समझ में नहीं आता उनको किसको गुरु होना है, किसको गुरु ना बनाना है। आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों के सामने अगर कोई गुरु आपको आप सामने इस तरह की बातें प्रस्तुत करे तो आप स्वीकार करेंगे इस बात को? आपको ही अगर कहा जाए कि ये तुम्हारे पिता नहीं है, तुम्हारे पिता कोई और है, तो आप लोग स्वीकार करेंगे इस बात को? तुम्हारी माँ ये नहीं, तुम्हारी माँ कोई और है, क्या आप लोग स्वीकार करेंगे इस बात को? तो जगत जननी हमारी राधा रानी है, उनकी जगह पर कोई और बता रहा है फलाने की शादी फलाने से हुई थी, इस बात को जनता स्वीकार करेगी? इस तरीके की बातें जो आचार्य लोग जो भ्रमित कर रहे हैं लोगों को, आप लोगों को उनसे बचना चाहिए और उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। सीधी सी बस बात है, वो जाएँ वृंदावन में जाएँ और वहाँ जाकर के राधा रानी से माफ़ी मांगें, वहीं में उनकी भलाई है, तो वही सही होगा। नहीं तो जनता अगर वो इस तरीके से अपनी एक ही बात पर अड़िग हैं तो जो जनता का क्या भला करेंगे, इस बात को सोचिए। क्योंकि जो उनका गुरुदेव कर रहा है वही जनता करेगी, उनकी जो सुनने वाली उनकी जनता है, जो अनुयायी है उनके अनुयायी भी उनकी बात को मानेंगे, फॉलो करते हैं। एक गुरु ही नीचे झुकने को तैयार नहीं है तो उनकी जनता जो घर में जो व्यवहार करती है, क्या वो अपने माता पिता के प्रति झुकेगी? अगर माता पिता ने कोई बात कही, अपने उन बच्चों से जो कथा सुनने जा रहे हैं, अगर वो अपनी माता पिता की बात को सुनेंगे तो मानेंगे उस बात को? नहीं मानेंगे, क्योंकि आपका गुरुदेव ही इस बात को नहीं मान रहा है, झुकने को तैयार नहीं है। बेशक आपने सबूत दिखाए, सही बात, आप सबूत दिखा रहे हैं फलानी जगह ये चीज़ लिखी हुई है, लेकिन आपने राधा का नाम लिया था, ना कि राधा छाया का नाम लिया। तो वहाँ पर आप राधा छाया लिखा हो, जो आप सबूत दिखा रहे हैं वहाँ राधा छाया है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में हर कोई इसी बात को बता रहा है, ब्रह्म वैवर्त पुराण की बात कर रहा है, आप भी उसी की बात कर रहे हो। लेकिन अब आप कुछ और कह रहे हो, वो वीडियो जो जारी हुआ तो उसमें कुछ और है। आप असली वीडियो क्यों नहीं दिखा देते हैं लोगों को? आपने क्या कहा था वो चीज़ आपको दिखाइए उसको। आप इतने दिन इस बात को लिए थे, चर्चा को मीडिया में चलते हुए, आप लोग जाइए वहाँ अपने गुरुदेव जो भी वहाँ की जो बैठक समिति है उनसे बोलिए, और क्षमा हो गई हमसे, जो गलती हमने कर दी है उसे क्षमा कीजिए। लेकिन आप उनको सब प्रस्तुत कीजिए, भाई ये सबूत हैं, मेरी बोलने से अगर आप लोगों को आहत हुआ है तो मैं अपने वचन वापस लेता हूँ, सिंपल बात खत्म हो जाएगी, मामला खत्म। और लेकिन आप लोग गिरफ्तार नहीं है ना। आप लोगों से मेरी यही राय है कि आप लोग भी अपना कमेंट करके बताएं, अपना कमेंट करके बताएं कि आप लोग क्या सहमत हैं इस बात से जो प्रदीप मिश्रा जी ने बोला है कि राधा फलानी जगह बनाए, आप लोग स्वीकार करते हैं इस बात को? मैं तो बिल्कुल स्वीकार, मेरा तो बहुत दर्द हुआ, मेरे बहुत दुख हुआ इस बात का, जो इस तरीके के जो प्रचारक हैं, इस तरीके के जो कथावाचक हैं, जो उल्टी सीधी बातें करते हैं और फिर चर्चाओं में पुतले उनके जलाए जाते हैं, जो कि उनका एक बड़ा नाम है, लोग उनको पूजते हैं, और अचानक से उनके पुतले जलाए जाएँ तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है। समाज में बहुत गलत मैसेज जा रहा है इस तरीके से। लोग तो आजकल की जो नई जनरेशन है, नई पीढ़ी है, वो बिल्कुल भरोसा नहीं करती भगवान पर, बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती है। और कुछ लोग जो जुड़े हुए भी हैं उनको आप इस तरीके से वर्गलाएंगे, इस तरीके से आप बात बताएंगे उनको, जो बिल्कुल ही स्वीकार्य बात नहीं है, तो बहुत ही गलत है। बहुत आने वाले समय में बिल्कुल भी कोई भरोसा आप लोगों पर नहीं करें, ये तय है। और अभी प्रदीप मिश्रा जी का लड़का जरा सा भी कुछ थोड़ा बहुत बड़ा नहीं है, कुछ जानकारी उसको नहीं, उसको भी कथा भी व्यासपीठ पर बिठाने की बात चल रही, वो भी कथा कर रहे थे। एक दिन मैंने देखा उनका वीडियो, उनका लड़का भी कथा कर रहा है। अभी जो कल परसों का लड़का जिसने कुछ थोड़े बहुत श्लोक पढ़ लिए होंगे और फिर वो भी कथा बैठाने, वो भी ऐसी उल्टी सीधी बातें बताएगा। मिश्रा जी को बहुत बड़ी कथावाचक हैं, उस तरीके से उनको बातें नहीं करनी चाहिए, उनको सीधी सी बातें माफ़ी मांगनी चाहिए। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, आप लोगों को दुख हुआ होगा, सॉरी, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। जो प्रदीप मिश्रा जी के भक्त होंगे, लेकिन सत्य यही है कि उन्होंने गलत कहा है, मैं तो इस बात को नहीं स्वीकार करता हूँ। आप लोग करते हैं या नहीं करते, कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को आगे शेयर भी करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री नारायण।